बात बात पे घबराए, दिल पे रख के हाथ उसे दिल फुसला ले, दिल इडियट है प्यार से उसको समझा ले, और घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल भैया हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो यहाँ पे आप लोगों ने सुना, मतलब कुछ डिफरेंट स्टार्टिंग थी सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे आप लोग जो है बहुत छोटी छोटी चीज़ों से घबरा जाते हो, क्वेश्चंस को लेके कंफ्यूज हो जाते हो, बट चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं होती हैं। वी नीड टू ट्राई टू सिंप्लीफाई द थिंग, राइट। तो यहाँ पे ऑल इज़ वेल बोलेंगे और हम लोग ये समझेंगे टॉपिक जो बहुत से बच्चे मुझसे कह भी रहे थे, और आप लोग की स्पेसिफिक डिमांड पे ये वीडियो बना रही हूँ मैं। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है बहुत से वर्ड को समझने में। क्वेश्चन में कई बार कमेंट लिखा होता है, कई बार एनालाइज लिखा होता है, कई बार डिफाइन लिखा होता है, कई बार आपसे आर्ग्यूमेंट इन फेवर, अगेंस्ट, क्रिटिकली एनालाइज, इस तरीके के वर्ड्स जो होते हैं वो लिखे होते हैं, और हमें समझ नहीं आता कि किस चीज़ में पर्टिकुलरली हमें क्या आंसर लिखना है। सो ये चीज़ आपको ओपन कंफ्यूज करती है। ये कंफ्यूजन को ही दूर करने के लिए हम लोग ये वीडियो जो है वो कवर कर रहे हैं। तो इस टाइप के जो वर्ड हैं वो कहलाते हैं टेल वर्ड्स। क्या कहलाते हैं? टेल वर्ड्स। देखो टेल वर्ड्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जनरली टेल क्या होती है? पूंछ एट द एंड होती है, तो ये चीज जनरली क्वेश्चन के एट द एंड मिलती है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन लिखा होता है कि कमेंट करो, डिस्क्राइब करो, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। आप देखते हो हमेशा तो एट द एंड नहीं लिखा होता, कई बार तो स्टार्टिंग में लिखा होता है एक्सप्लेन करो, डिस्क्राइब दिस थिंग। तो यहाँ पे हम प्रॉपरली टेल वर्ड नहीं बोलेंगे, बट इसे क्या बोलेंगे? क्वेश्चन डिस्क्रिप्टर, क्वेश्चन डिस्क्रिप्टर्स। तो ये बहुत सारे वर्ड हैं, यहाँ पे हम लोग वन बाय वन करके मैं इसको कोशिश करूंगी कि जितना आप लोगों को समझा पाऊं वो चीज कवर अप करूं। बाकी जितना लिखेंगे उससे ही ये चीज इंप्रूव होगी, मैक्सिमम क्वेश्चन पढ़ेंगे उससे ये चीज इंप्रूव होगी। तो एक वर्ड है यहाँ पे कमेंट। देखो कमेंट जब भी लिखा होता है तो कमेंट में वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है? वो आपसे पूछना चाह रहा है कि आप कुछ उस पर्टिकुलर चीज को लेके स्टेटमेंट दो, ओपिनियन जो आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे ओपिनियन फ्रेम करोगे आप। क्लियर? कोई भी फैक्ट्स आप दोगे उस चीज के रिगार्डिंग, फिगर्स दोगे, लाइक डेटा रिवील करो, सेंसस हुआ था 2011 का, उसको कोट करो, इमरजेंसी के बाद रिपोर्ट आई थी कोई, उसको पब्लिश करो, मतलब उसको कोट करके उसका नाम लिख के आप मेंशन कर सकते हो। किसी कमिटी ने कोई रिपोर्ट निकाली थी वो चीज लिख सकते हो। तो ये सब फैक्ट्स, फिगर, लॉजिक जो है वो आपको यहाँ पे प्रेजेंट करने होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, कमेंट ऑन द इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ द इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ 1975 इमरजेंसी। जो 1975 में इमरजेंसी लगी थी उसके बेसिस पे इमरजेंसी के कुछ प्रोविजन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं, समझाने हैं। ये टोटली अभी मैं 12th क्लास के बेसिस पे बात कर रही हूँ, बहुत हायर, ठीक है। ऑल्दो आपको जो आपके पीसीएस या यूपीएससी वगैरह के एग्जाम है, या आप एमए कर रहे हो, बीए कर रहे हो, मास्टर्स, ग्रेजुएशन, कोई भी कोर्स कर रहे हो, हर जगह ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आप अपने अपने अकॉर्डिंग इसको फिट इन कर लेना। मैं सबके लिए कॉमन क्वेश्चंस नहीं प्रेजेंट कर सकती हूँ, जस्ट हम मीनिंग देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कमेंट ऑन द कास्ट सिस्टम ड्यूरिंग पोस्ट कॉलोनियल रूल। पोस्ट कॉलोनियल मतलब ब्रिटिशर के जाने के बाद पे कास्ट सिस्टम पे क्या इंपैक्ट पड़ा, थी नहीं थी, जो डिवाइड था कास्ट के बेसिस पे वो कम हो गया। तो ये फैक्ट्स यूज करो, कोई रिपोर्ट का एग्जाम्पल यूज करो, ये चीज आप यूज करके एक्सप्लेन कर सकते हो। लाइक सेंसस होने लगा था, कास्ट बेसिस पे सेंसस ब्रिटिशर ने कराया था। ये सब चीजें जो है हम यहाँ पे कोट कर सकते हैं अपने आंसर्स में। फिर आता है क्रिटिकली। क्रिटिकली एग्जामिन बोल सकता है, क्रिटिकली इवेलुएट बोल सकता है, यहाँ पे कोई भी वर्ड ऐड कर सकता है। अब जब क्रिटिकली मतलब आ गया तो आपको एक क्रिटिक बन के सोचना है। क्रिटिक मतलब ये नहीं है कि सारी चीजें नेगेटिव दिखानी है। क्रिटिकली एनालाइज में जनरली क्या माइंड में आ जाता है कि टॉपिक के बारे में नेगेटिव पॉइंट्स दिखने हैं, नहीं, आपको उसको इवेलुएट करना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ द थिंग्स। आप उसके प्लस पॉइंट, लाइक फॉर एग्जांपल मूवी के क्रिटिक्स होते हैं, वो क्या करते हैं? रिव्यू करते हैं ना। तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें एक्सप्लेन करोगे। और इसी चीज को मैंने आपको बताया था, जब भी किसी चीज का इम्पैक्ट लिखना होता है, जब भी हमें किसी चीज का इम्पैक्ट लिखना है, देन ऑल्सो हमें यही काम करना पड़ता है। हम उसके पॉजिटिव्स भी इम्पैक्ट बताएंगे, हम उसके नेगेटिव प्रभाव क्या पड़े वो भी बताएंगे। इम्पैक्ट किसी चीज के होने के बाद की कहानी होती है कि इस चीज के होने के बाद क्या प्रभाव पड़ा उस पर्टिकुलर जो भी चीज़ है। लाइक ग्लोबलाइजेशन का, 1991 में रिफॉर्म आए उसका, ब्रिटिशर्स ने जो कास्ट के बेसिस पे सेंसस करना स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम, उसके बेसिस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो इम्पैक्ट पॉजिटिव, नेगेटिव, एट द एंड 4-5 लाइनों का छोटा सा कंक्लूजन। डिपेंड करते हैं क्वेश्चन के मार्क्स। अगर 10, 15, 20 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आप ग्रेजुएशन, पीजी वगैरह में लिख रहे हो तो आप कंक्लूजन भी थोड़ा बड़ा दे सकते हो। बट यहाँ पे जब हम 12th में लिखते हैं, 11th में लिखते हैं, तो जनरली मैक्सिमम क्वेश्चन 4 से 6 नंबर के होते हैं। तो आपके पास इतने वर्ड लिमिट नहीं है कि आप बहुत सारा कंक्लूड कर पाओगे। तो आप 2-3 लाइन में कंक्लूड करके छोड़ो, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, बट हाँ ये चीज इसलिए रिलेवेंट है। क्लियर? तो एक रेशनल थिंकिंग रखनी है, यहाँ पे आपको फेयर जजमेंट देनी है।
फिर यहाँ पे देखो अलग अलग वर्ड में कहानी वही है, तो मैंने एक जगह पे क्लब कर दिया आपके लिए, वर्ड इकट्ठे लिख दिए हैं। जनरली ये कुछ वर्ड होते हैं, इनमें सिमिलर काइंड ऑफ आइडियोलॉजी आपको रखनी होती है, जैसे जहाँ पे स्टेट लिखा हो, व्हाट लिखा हो, लिस्ट, एन्यूमरेट, डिफाइन, इलस्ट्रेट, इलेबोरेट, अकाउंट फॉर, डिस्क्राइब, आइडेंटिफाई या फिर थ्रो लाइट ऑन, इस तरीके के वर्ड लिखे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेजेंट नहीं करनी है। आपको मेन जो आपके पास इंफॉर्मेशन है टॉपिक की, अबाउट व्हाट इज द टॉपिक, ये एक्चुअल में है क्या, व्हाट इज कास्ट सिस्टम, स्टेट कास्ट सिस्टम, define the caste system, list the different caste या list the hierarchy of the caste system existed in the Indian society. So this is the thing. तो यहाँ पे आपको मेन चीज व्हाट वाला कंसेप्ट जो है वो समझाना होता है कि एग्जैक्टली में क्या हो रहा है, तो आपको डायरेक्टली प्रेजेंट करना होता है कि आप क्या जानते हो। क्लियर? बहुत डिटेल कहानी कैसे इवॉल्व हुआ, ये चीज वो चीज, ये यहाँ पे प्रेजेंट नहीं करनी है आपको। यहाँ पे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, व्हाट डू यू नो, एक्चुअल में मीनिंग क्या है उस चीज का, ठीक है, ये कहानी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है जब ये सब वर्ड यूज किए जाए। अच्छा, अब इसमें एक वर्ड है हमारे पास इलस्ट्रेट। इलस्ट्रेट का मतलब पता है आपको क्या चीज होती है? एग्जाम्पल। तो जब इलस्ट्रेट वर्ड आ जाए तो कोशिश करा करो कि अपनी बात हम एग्जाम्पल देके सिद्ध करने की कोशिश करें। क्लियर? लाइक हम कह रहे हैं अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट करती थी, तो हम देखेंगे ना उन लोगों को अलाउ नहीं था मूव करना, टेम्पल्स में जाना नहीं अलाउ था, एजुकेशन नहीं अलाउ थी, तो गिव द एग्जाम्पल। आपको क्या करना है? एग्जाम्पल। लाइक आप डोमिनेंट कास्ट की बात करोगे तो आप लिखो कि केरला में ये डोमिनेंट कास्ट थी, वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा में ये डोमिनेंट कास्ट थी। गिव द एग्जाम्पल। इलस्ट्रेट लिख रहा है, इसलिए लिख रहा है बिकॉज वो जानना चाहता है कि क्या आपको एग्जाम्पल पता है या नहीं। तो जैसे आप हर बार में मुझसे एग्जाम्पल्स पूछते हो ना, किस चीज का क्या एग्जाम्पल होगा क्या नहीं, तो बाकी में लिख दोगे, बाकी कुछ भी पूछा होगा लिख दोगे, इट्स गुड, बट इलस्ट्रेट पूछा और आप एग्जाम्पल ही नहीं लिख के आ रहे हो तो मतलब नहीं बचेगा टॉपिक का। तो ये ध्यान रखना है हमें। ये सारे वर्ड क्लियर हुए हमें। इसके बाद जो वर्ड होते हैं वो वर्ड है जो थोड़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपसे मांगेंगे, लाइक एक्सप्लेन करना, किसी चीज को एनालाइज करना। ये यहाँ पे आपको टॉपिक के बारे में थोड़ा डिटेल इंफॉर्मेशन देना है। देखो आप लोगों के लिए सिंपल सी एक आइडियोलॉजी बताऊं, कई बार टीचर्स भी इतना फोकस करके पेपर नहीं बनाते हैं कि यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन वर्ड लिखना चाहिए, यहाँ पे मुझे क्रिटिकली एनालाइज लिखना चाहिए। तो आप थोड़ा सा मार्क्स को भी ध्यान में रखोगे। मैंने ये बोल दिया कि डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी है और क्वेश्चन आया 2 नंबर में, अब आप लगे हो कि डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी है, तो उतना लॉजिक और ब्रेन आपको यूज करना है। ये नहीं बोलना है कि मैंने एक्सप्लेन बोला था तो आप पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन लिख रहे हो। ये जो वर्ड होते हैं मेनली फोकस करते हैं जब हमारे 15-20 नंबर, लाइक आप 10-15-20 के क्वेश्चंस करोगे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में, तब ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बट यहाँ पे आपको मार्क्स के बेसिस पे, वर्ड लिमिट के बेसिस पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन 30 से 40 वर्ड मांग रहा है, वहाँ पे आप डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। ठीक है, ये हमें समझ में आया। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी है, और ये चीज़ वहाँ पे आपने देखा था क्या है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये चीज़ क्यों और कैसे है। क्लियर? वाई इज द थिंग और पर्टिकुलर इवेंट जो है वो हो रहा है और कैसे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एक्सप्लेन द जलियांवाला बाग मैसेकर, या फिर मैंने कहा आपसे एक्सप्लेन द कास्ट सिस्टम इन द इंडियन सोसाइटी, तो आप कास्ट को एक्सप्लेन करोगे किस तरीके से वो सिस्टम हो रहा था। ये ब्राह्मण ये जो होते हैं वो पूजा पाठ का काम करते थे, क्षत्रिय ये, वैश्य ये, शूद्र ये तो क्या वाला पार्ट हो गया, कैसे हो रही थी इनइक्वालिटी ऑन दैट बेसिस। अब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन और एनालाइज में ये चीज़ समझानी होती है। उसके बाद आते हैं हमारे वर्ड जो हमारे ओपिनियन पे डिपेंड करते हैं, लाइक रिव्यू करना, क्रिटिकली एनालाइज करना, एग्जामिन करना, अप्रेज करना, कमेंट करना या इवेल्युएट करना। ये हम लोग अपने थॉट प्रोसेस के बेस पे लिखते हैं। पहली बात तो ये देखो, अभी हम स्टूडेंट है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में नहीं है, रिसर्च और इतना वर्क आप लोगों ने नहीं कर रखा है, तो आपके अपने ओपिनियन भी किसी और के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस ही होंगे ना। कि फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी ने ये चीज़ बोली थी, येस वी एग्री विद दिस, बी आर अम्बेडकर ने ये चीज़ बोली थी तो हम इस चीज़ से जो है कनेक्ट कर पा रहे हैं, ज्योतिबा फूले ने ये काम किया था, राजा राम मोहन राय ये, तो आपने जितने भी रिफॉर्मर्स पढ़े होंगे, जितने भी पर्सनालिटीज़ पढ़ी होंगी, कहीं ना कहीं हम उनके थॉट प्रोसेस से एग्री कर रहे होंगे या उनकी बात को समझ रहे होंगे। तो हमें किसी ना किसी और के थॉट प्रोसेस को लेके ही यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, आंसर को, ओपिनियन को फ्रेम करना पड़ेगा। क्लियर? तो ओपिनियन हो गया, जजमेंट पे बेस होते हैं, मतलब आप क्या सोच रहे हो उस टॉपिक के बारे में, यू नीड टू प्रेजेंट दैट। और इस टाइप के क्वेश्चन जनरली जो होते हैं वो लॉन्ग मार्क्स में ही आते हैं, बिकॉज डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखनी है यहाँ भी। क्लियर? तो आपके क्या व्यूज हैं उस ओपिनियन के बारे में ये मेंशन करना होता है। यहाँ तक वर्ड क्लियर हुए? बहुत सारे वर्ड होते हैं सिमिलर होते हैं, आपको लगता है सब चीज़ों में अलग अलग लिखना है, स्टेट, व्हाट हमने देखा ना, एक्सप्लेन, इन सब में काइंड ऑफ सिमिलर ही आंसर हमें प्रेजेंट करना है। उसके बाद आता है रोल। जब भी किसी चीज़ का रोल पूछता है, काइंड ऑफ फंक्शंस, रोल ये पूछ रहा है, तो उसकी क्या रिलेवेंस है।
आपको उस टॉपिक उसका कंट्रीब्यूशन देखना है कि क्या रहा। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कास्ट डिवीजन और द कास्ट स्ट्रक्चर इन द इंडियन सोसाइटी। तो आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखोगे कंट्रीब्यूशन। या मैंने डायरेक्टली पूछ लिया कास्ट इनइक्वालिटी में क्या जो था कास्ट सिस्टम का रोल था, ठीक है, डायरेक्टली मैंने पूछ लिया। इमरजेंसी, व्हाट इज द रोल ऑफ द इमरजेंसी, 1975 की इमरजेंसी का क्या रोल है, ऑन द नेक्स्ट इलेक्शन पे क्या रोल पड़ा या क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो आपने देखा नेक्स्ट इलेक्शन में कांग्रेस की जो थी वो डिफीट हुई थी आफ्टर 1975 इमरजेंसी, क्योंकि कुछ चीजें जो थी वो ठीक नहीं हुई थी। वो ना इमरजेंसी जब आप लोगों ने पढ़ी होगी पॉलिटी में तो आप लोगों को पता होगी वो सारी बातें। फिर आता है ट्रेस वर्ड। ट्रेस में जनरली बोला जाता है आपसे जो पूछा गया, आपसे जो भी क्वेश्चन में पूछा गया आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो विद इट्स इवोल्यूशन। कोई भी चीज कहाँ से इवॉल्व हुई थोड़ा सा, लाइक कास्ट सिस्टम जो है वैदिक कल्चर में, बार एक ही क्वेश्चन का एग्जांपल ले रही हूँ सो दैट आपको क्लियर हो सके। लाइक कास्ट सिस्टम जो है वो इंडिया में नया नहीं है, बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, अराउंड 3000 ईयर्स बैक से हम ट्रेस कर सकते हैं। वैदिक कल्चर के टाइम पे कास्ट सिस्टम मेंशन था, हाँ, बट उस टाइम अनटचेबल्स नहीं थे, उस टाइम पे 4 फोल्ड वर्ना सिस्टम ही था, अनटचेबल वगैरह उस समय पे कास्ट सिस्टम इतना रिजिड नहीं था। तो आपने किसकी बात करी, ट्रेस करने की बात की, तो आप गए और ढूंढ के लाए उस टॉपिक के बारे में कि क्या स्टार्टिंग थी, कहाँ से इसका स्टार्टिंग हुआ और इवोल्यूशन पॉइंट क्या है। सो ये हो जाता है ट्रेस करना। फिर आता है डिस्कस। डिस्कस देखो जनरली डिफरेंट व्यूज और डिबेट्स बताने हैं, ये आइडियोलॉजी, ये थिंकिंग भी है, वो थिंकिंग भी है, तो डिस्कस हो जाता है। लाइक लिखा आता है डिस्कस द थ्योरीज, ठीक है, डिस्कस द थ्योरी रिगार्डिंग द सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट के रिगार्डिंग 3 थ्योरी है, तो वो तीनों को आप डिस्कस करोगे, अलग अलग आइडियोलॉजी, ऑल्सन की थ्योरी हो गई, मैकार्थी वाली थ्योरी हो गई, तो ये सब आप क्या करोगे, रिलेटिव डेप्रिवेशन हो गया, आप सब कुछ डिस्कस कर रहे हो, अलग अलग ओपिनियन और व्यू पॉइंट जो है वो आप पर्टिकुलरली उस आंसर के रिगार्डिंग डिस्कस कर रहे हो। देन कंपेयर। कंपेयर में क्या होता है, दो चीजों को आपस में कंपेयर करना है आपको, ठीक है। कंपेयर करना मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि उसमें क्या क्या चीजें अलग है वो बतानी है। कंपेयर मतलब आता है, देखो डिफरेंसेस देगा तो क्लियर कट उन दो चीजों में क्या अंतर है, लाइक कास्ट और वर्ना में क्या अंतर है, ये हो गया डिफरेंस जब वर्ड यूज किया है। बट व्हेन उसने कंपेयर वर्ड यूज किया है तो होता है ना, तो कंपेयर में हमें दोनों में एक जैसी क्या बातें हैं वो और दोनों में अलग अलग क्या है वो बताना होता है कि कितने हद तक ये चीजें एक दूसरे से मिल रही है। जैसे कास्ट और वर्ना सिस्टम पढ़ा था हम लोगों ने भी, कल वाले लाइव में ही पढ़ा है ना कि कास्ट और वर्ना में क्या सिमिलैरिटीज थी और किस तरीके से ये चीज जो होती है अलग हो सकती है। यहाँ तक हमें समझ में आ गई बात, ठीक है। लाइक यूएसए का पॉलिटिकल सिस्टम और इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम को कंपेयर करो, आप इलेक्शन सिस्टम को कंपेयर करो, या कंपेयर करना है तो आपको बताना है क्या क्या चीज़ें सिमिलर है क्या कॉमन है। पॉलिटिकली यहाँ पे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट सिस्टम चलता है, वहाँ पे प्रेसिडेंट सिस्टम चलता है, कुछ चीज़ें हमने वहाँ से लाइक आपका जो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ में हम कुछ चीज़ें फॉलो कर रहे हैं वो हमने वहाँ से जो है इनटेक किए हैं। तो सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बोथ वी हैव टू मेंशन जब कंपेयर दिया है, जब डिफरेंस दिया है तो सिर्फ डिफरेंस ही बताने हैं। फिर आता है आर्ग्यूमेंट फॉर, तो आपको किसी चीज़ के लिए रीज़न देने हैं। गिव द आर्ग्यूमेंट फॉर द इमरजेंसी दैट हैपन, क्यों इमरजेंसी लगी थी तो आपको उसके कारण बताने हैं। गिव द आर्ग्यूमेंट फॉर द इनइक्वालिटी इन द इंडियन सोसाइटी बिकॉज डिफरेंट कास्ट है, डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट कल्चर है, डाइवर्सिटी है, ये सारी चीज़ें हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ बताने हैं, मतलब आपको उस चीज़ के जो आपने रीज़न दिया है उस चीज़ को प्रॉपरली डिस्क्राइब करना है। आप देखते हो अब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपकी नज़र जाएगी इन वर्ड पे डायरेक्टली और आप सोचोगे कि अच्छा इस चीज़ में ये करना था। जनरली हम लेट गो करते हैं और ये वर्ड पे तो हम फोकस ही नहीं करते, हम सीधा टॉपिक देखते हैं। अच्छा इमरजेंसी का क्वेश्चन है, अच्छा कास्ट का क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन का क्वेश्चन है, मीडिया का क्वेश्चन है, डायरेक्टली आंसर करेंगे हम। तो अब इन वर्ड्स पे भी थोड़ा सा फोकस करोगे आप लोग। नेक्स्ट आता है टू व्हाट एक्सटेंट, कितने हद तक। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, अपने आर्ग्यूमेंट्स में थोड़ा वजन डालना पड़ता है और इंपॉर्टेंस लिखनी पड़ती है जो भी टॉपिक आपसे पूछा गया। टू व्हाट एक्सटेंट द डिफीट ऑफ द मतलब इमरजेंसी 1975 इमरजेंसी लेड टू द डिफीट ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन द फर्दर इलेक्शन। तो 1975 के जो इलेक्शन हुए इमरजेंसी लगी, उसका नेक्स्ट इलेक्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था कांग्रेस पे। तो हमने देखा बहुत मेजर एरिया जो कांग्रेस के अंडर आ रहे थे, कांग्रेस हार गई थी उस एरियाज में। फिर आप रीजन मेंशन करोगे। सो ये डिफरेंट वर्ड होते हैं जिनको लेके हम कंफ्यूज होते हैं, जिनको लेके आप लोगों को डाउट आ रहे थे। तो आई होप इस वीडियो के बाद आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। स्टिल कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट में उस क्वेश्चन को मेंशन कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि हम उस क्वेश्चन को आंसर करें। Okay, so this is all for this video. Thank you for watching.